हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला, सीआईडी की जांच में बड़ा खुलासा। फर्जी प्रश्न पत्र के नाम पर उम्मीदवारों से वसूले गए 20-20 लाख रुपए। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के उम्मीदवारों से फर्जी प्रश्न पत्र दिलाने के नाम पर 20-20 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश सीआईडी की जांच में हुआ है, जिसमें अवैध वसूली और धोखाधड़ी के पक्के सबूत मिले हैं। जांच में सामने आया कि इस घोटाले की साजिश में आईआरबी का जवान कुंदन कुमार उर्फ मंटू शामिल था। उसने अपने अन्य साथी जवानों को एजेंट बनाकर परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूलने की योजना बनाई थी। मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने असम राइफल्स के जवान राम निवास राय और उसके भाई निवास राय के जरिए कुंदन से संपर्क साधा था। कुंदन की पत्नी कंचन के बैंक खाते का इस्तेमाल पैसों के लेन देन के लिए किया गया। इन खातों से राम निवास के भतीजे कविराज उर्फ मोटू को 2,90,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। सीआईडी ने बताया कि कुंदन और संदीप ने अभ्यर्थी अरविंद कुमार को मोबाइल पर धमकी देकर पैसे मांगे थे। अरविंद ने वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सीआईडी को सौंपी है। आरोपियों ने उसे नेपाल के वीरगंज ले जाकर प्रश्न पत्र दिलाने का झांसा दिया था। जांच के दौरान कुंदन और कौशलेश कुमार के मोबाइल से 28 अभ्यर्थी की सूची मिली है। इनमें से 10 अभ्यर्थी सफल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक इन उम्मीदवारों को बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और रक्सौल होते हुए वीरगंज ले जाया गया, जहां उन्हें सामान्य ज्ञान के 100 से 120 प्रश्न और उत्तर याद करवाए गए थे। गिरिडीह में 2 ऑटो की आमने सामने टक्कर, 14 लोग घायल। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र में रविवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गया, जिसमें 2 ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई। यह हादसा दुमका रांची मेन रोड पर जीत कुंडी के पास हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ऑटो पर सवार 14 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ऑटो विपरीत दिशा से आ रही थी और अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे यह टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बिरनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बिरनी थाना के एसआई शंभू सिंह खुद अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल 2 लोग प्रेमचंद यादव और संजय डोम को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बाकी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा। झारखंड में पीएम आवास योजना के तहत 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य, 15 मई तक बढ़ी सर्वे तिथि। केंद्र सरकार की लाभकारी योजना में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 2 फेज मिलाकर लगभग 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 5,28,350 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार ने दूसरे चरण में झारखंड के लिए 14,83,757 बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक चयन के लिए हाउस होल्ड सर्वे की तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। इससे पूर्व 30 अप्रैल तक इस सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। इससे संबंधित जानकारी केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सहित सभी राज्यों को भेज दी है। इस आलोक में भारत सरकार के निर्देश में सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हाउस होल्ड सर्वे तय समय में पूरा कर ले। इसके लिए योग्य लाभुक की सूची आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन पर डालना है। इधर पीएम आवास योजना 2.0 शहरी के तहत भी इस साल 50,000 आवास बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम आवास योजना शहरी 2.0 योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में झारखंड में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। इसमें हर साल 50,000 आवास बनाए जाएंगे। धनबाद में मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटी, 45 लोग घायल, 22 की हालत गंभीर। धनबाद में अवैध खनन में कोयले की कटाई करने जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 40 से 45 मजदूर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को तोपचांची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायलों में से 22 मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र NH-19 लेदा टांड में मजदूरों से भरी
पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में पिकअप वैन में सवार महिला पुरुष सभी मजदूर लोग घायल हो गए। स्थानीय लोग सभी को किसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तोपचांची लेकर पहुंचे। वहीं पिकअप वैन ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त डॉक्टर नहीं होने के कारण सभी घायलों को तकलीफ उठानी पड़ी। एम्बुलेंस की कमी होने के कारण घायलों को बरामदे में 1 घंटे से अधिक इंतजार करना पड़ा। 2 डॉक्टर किसी तरह से सभी घायलों को प्राथमिक इलाज किए। एम्बुलेंस आने पर सभी को SNMMCH रेफर किया गया, जिसमें 22 घायल मजदूरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल मजदूर ने बताया कि सभी गिरिडीह जिले के अलग अलग क्षेत्र से हैं। सभी अवैध कोयला खदानों में कोयला कटाई लदाई का काम करते हैं। प्रतिदिन 1 दर्जन से अधिक पिकअप वैन अवैध खदानों में कोयला काटने वाले मजदूरों को लेकर आती है। रांची के टायर गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। रांची जिला के दलादली ओपी क्षेत्र में रविवार की सुबह एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। दलादली ओपी प्रभारी के साथ अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही। गोदाम के पास से एक दुकान में कई गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। आग बुझाने की पूरी सतर्कता बरती जा रही। टायर गोदाम में आग बेहद भीषण लगी हुई है। दमकल के 10 वाहन आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोदाम की आग लगातार फैल रही है। गोदाम में भारी संख्या में टायर रखे हुए थे, जिनसे आग लग गया। टायर से निकलने वाले धुएं की वजह से पूरा आसमान काला हो गया। अत्यधिक धुआं निकलने की वजह से आग को बुझाने में काफ़ी कठिनाई को सामना करना पड़ा। टायर गोदाम में आग की वजह से एक बड़ा हादसा सामने आ सकता था। टायर गोदाम के पास से भारी मात्रा में सिलेंडर रखे हुए थे। ऐसे में दलादली ओपी प्रभारी विकास कुमार ने सूझबूझ दिखाते हुए सबसे पहले फायर ब्रिगेड के वाहनों से सिलेंडर दुकान की तरफ से आग पर काबू पाने की शुरुआत की। घंटों की मशक्कत के बाद भी एक साथ 2 महीने की मिलेगी मैया समान राशि, जल्द करवा ले आधार कार्ड सीडिंग। मैया समान योजना की राशि के लिए बैंक खाते को आधार से जोड़ना जरूरी है। ऐसे में आधार सीडिंग, सत्यापन और KYC का कार्य गति से चल रही है। सूबे के हर जिले में आधार सीडिंग किया जा रहा। आधार सीडिंग का काम बैंक में ही हो रहा। गिरिडीह में भी यह काम लगातार चल रहा। यहाँ जिला अधिकारी नमन प्रियेश लाकड़ा के नेतृत्व में जिले की पूरी टीम आधार सीडिंग करवाने में जुटी है। टीम वर्क के कारण ही जिले के 5 लाख लाभुक में से 4,66,000 लाभुक का आधार सीडिंग का काम पूर्ण हो चुका है। अब महज 34,000 लाभुक का ही आधार सीडिंग बचा हुआ है। जिन 34,000 लाभुक का आधार सीडिंग नहीं हो सका है, उन्हें जागरूक करने का काम भी जिला प्रशासन कर रही है। सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक कौशिक अप्पू बताते हैं कि आधार सीडिंग के कार्य में गिरिडीह जिला अभी तक अव्वल है। यहाँ कुल लाभुक में से 93% लाभुक का आधार सीडिंग किया जा चुका है। यानी 5 लाख लाभुक में से 4,66,000 लाभुक का आधार सीडिंग हो चुका है। अब महज 34,000 लाभुक का आधार सीडिंग बचा है। इस कार्य में पूरी टीम जुटी और हर एक दिन की रिपोर्ट जिला अधिकारी को दी जा रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई तथा सभी जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं परिदृश्य के लिहाज से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश भर में सुरक्षा हालातों को देखते हुए झारखंड में एक जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जरूरी नागरिक सेवाएं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष फोकस रखें तथा एक बेहतर कार्य योजना बनाकर राज्यवासियों की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के एहतियाती कदम शीघ्र उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य में आम जनों के बीच कोई पैनिक स्थिति उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अफवाहों पर हर हाल में रोक लगाया जाए। वैसे असामाजिक तत्व जो झूठी और भ्रामक संदेश प्रेषित कर माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तथा सोशल साइट्स पर गलत संदेशों का आदान प्रदान करने वालों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई करे। राज्य के जिला अनुमंडल सहित स्वास्थ्य केंद्रों की बदलेगी सूरत।
120 करोड़ होंगे खर्च। मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख रखाव योजना के तहत राज्य के जिला अनुमंडल सहित स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत बदलेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल के भवनों के नियमित रख रखाव, संचालन, प्रबंधन, मरम्मति में 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जिलों को राशि आवंटित कर दी है। मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख रखाव योजना के तहत हॉस्पिटलों में भवन की मरम्मति और रंग रोगन, चार दीवारी की मरम्मति व रंग रोगन, विद्युत व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई, मरीज एवं उनके परिजनों के बैठने की व्यवस्था, दवा, चिकित्सक मशीन एवं उपकरण, सोलर लाइट, रेफ्रिजरेटर, शौचालय की व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, वृक्षारोपण एवं बागवानी और अन्य आवश्यक आकस्मिक कार्य किए जाएंगे। रविवार से 30 मई तक कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले गए मार्ग। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल में सिरमटोली चौक पर एलिवेटेड रोड और ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पावर ब्लॉक लिया जा रहा। इस कारण कई ट्रेन 11 मई से 30 मई तक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। टाटा नगर बिलासपुर एक्सप्रेस 12, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 मई को रद्द रहेगी, जबकि बिलासपुर टाटा नगर एक्सप्रेस 13, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 मई को रद्द रहेगी। टाटा नगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवरिया टाटा नगर एक्सप्रेस 11 से 26 मई तक रद्द रहेगी। झारखंड के 4 यूनिवर्सिटी में नए कुलपतियों की नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू, 25 मई तक करें आवेदन। झारखंड की 4 प्रमुख यूनिवर्सिटियों में नए कुलपतियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी शामिल है। इन पदों के लिए देश भर से योग्य और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 मई 2025 शाम 5 बजे तक है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास यूजीसी एक्ट 2018 के अनुसार जरूरी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही कम से कम 10 साल प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने या शोध संस्थान में काम करने का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवार को शैक्षणिक, प्रशासन और नेतृत्व का अनुभव भी होना चाहिए। आवेदन करने वाले की उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सर्च कमेटी आवेदनों की जांच करेगी, फिर योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा। इसके बाद कमेटी एक पैनल तैयार कर राज्यपाल से कुलाधिपति को भेजेगी। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से किसी एक नाम को मंजूरी देंगे। इंटरव्यू में उम्मीदवार से यूनिवर्सिटी के विकास पर उनके विचार भी पूछे जाएंगे। ठेकेदार करवा रहा था क्वार्टर से ईंट की चोरी, छज्जा गिरने से श्रमिक की मौत। जमशेदपुर में फिर एक हादसे में युवक की जान चली गई। दरअसल वर्मा माइंस के सिद्धो कानो बस्ती में स्थित टाटा कंपनी के कई क्वार्टरों को जर्जर घोषित कर दिया गया था। साथ ही कंपनी की ओर से इन क्वार्टरों का कुछ हिस्सा भी धराशायी किया गया था। अब इन जर्जर पड़े क्वार्टरों से ठेकेदार की ओर से मजदूरों को लगाकर ईंट की चोरी करवाई जा रही थी। इसी बीच रविवार की दोपहर क्वार्टर का बड़ा छज्जा गिर गया, जिससे छज्जे के मलबे में दबने के कारण मजदूर मोहम्मद मुन्ना की मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी भी इस घटना में घायल हो गई। इसके अलावा घटना में अन्य कई मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा। घटना में घायलों की बात करें तो मोहम्मद मुन्ना की पत्नी साजिया परवीन के अलावा 2 और मजदूर शामिल है, जो जर्जर क्वार्टर से ईंट निकालने का काम कर रहे थे। दूसरी ओर घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मोहम्मद मुन्ना को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में बिना किताब पढ़ाई कर रहे बच्चे 35 लाख से अधिक विद्यार्थी को अब तक नहीं मिली पुस्तकें। झारखंड राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुए लगभग 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक लगभग 35 लाख बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई है। न तो जिलों को नई किताबें प्राप्त हुई और न ही इसके वितरण की कोई स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। राजधानी रांची की स्थिति भी यही है, जिससे दुरुस्त जिलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1 अप्रैल से सत्र शुरू है। वर्तमान में छात्रों की पुरानी पुस्तकें से ही
पढ़ाया जा रहा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को प्रत्येक वर्ष की भांति इस पर भी सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए लगभग 35 लाख पुस्तकों का वितरण करना है। इधर प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। संघ का कहना है कि ग्रीष्म अवकाश से पूर्व छात्रों को पुस्तकें नहीं मिल पाएंगी। अगर बहुत प्रयास भी किया जाए तब भी 15 जून से पहले पुस्तकों का वितरण संभव नहीं है। फर्जी नंबर प्लेट का खेल, रांची के तिलता में एक ही नंबर का 2 स्कूटी बरामद। रांची रातू थाना क्षेत्र के तिलता गायत्री नगर में चोरी और फर्जीवाड़े से जुड़ा मामला शामिल है। पुलिस ने एक ही नंबर का 2 स्कूटी बरामद किया है। इस मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है ताकि फर्जी नंबर प्लेट के खेल में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने शनिवार की रात देवनारायण गिरी के आवास पर छापेमारी की। जांच के दौरान उसके पुत्र बादल गिरी द्वारा छिपाकर रखी गई एक ही नंबर की 2 होंडा स्कूटी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के पहुंचते ही जानकारी मिलते ही बादल गिरी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही। पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला कि स्कूटी चोरी और फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर का बड़ा खेल चल रहा। पुलिस अब यह भी जांच कर रही कि इन स्कूटी का इस्तेमाल किसी आपराधिक गतिविधियों में तो नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों के लिहाज से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्य सचिव और डीजीपी की उपस्थिति में हुई बैठक में हेमंत सोरेन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश भर में सुरक्षा हालातों को देखते हुए झारखंड में एक एक जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जरूरी नागरिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष फोकस रखें तथा एक बेहतर कार्य योजना बनाकर राज्यवासियों की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के ऐतिहासिक कदम शीघ्र उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य में आम जनों के बीच कोई पैनिक स्थिति उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित की जाए। देवघर में बच्चे के शव को कब्र से निकाला गया बाहर, हत्या की आशंका पर पोस्टमार्टम। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र के मनीगढ़ी गांव में प्रीतम कुमार की मौत के मामले में नया मोड़ ले लिया है। पहले सभी ने सोचा कि उसकी मौत किसी जहरीले सांप के काटने से हुई है, लेकिन बाद में हत्या की आशंका जताई गई। अब पुलिस ने दफनाए शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रीतम के पिता राजेश यादव का आरोप है कि उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ गोनू झा नामक व्यक्ति के बागान में आम तोड़ने गया था। तभी बागान मालिक गोनू झा वहां पहुंचा। सभी बच्चे भाग गए, लेकिन प्रीतम पेड़ पर ही रह गया। गोनू झा ने उसे नीचे उतारकर पीटना शुरू कर दिया। प्रीतम के पिता ने बताया कि गोनू झा ने बच्चे की गर्दन दबाई और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद गोनू झा ने शव को बागान के बाहर रास्ते पर फेंक दिया। गांव वालों को जब पता चला कि बच्चा रास्ते में गिरा है तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन ने बिना किसी शक के शव को दफना दिया, लेकिन अगले दिन मृतक के छोटे भाई ने बताया कि उसके भाई को किसी सांप ने नहीं बल्कि गोनू झा ने मारा है। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए कब्र से शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ईडी की जांच में 133 एकड़ जमीन पर दावे से संबंधित दस्तावेज फर्जी पाई गई। ईडी की जांच में बोकारो की 133 एकड़ जमीन पर दावेदारी से संबंधित दस्तावेज फर्जी पाई गई है। इस जमीन पर इजहार हुसैन व अख्तर हुसैन ने अपने पूर्वजों द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान नीलामी में खरीदे जाने का दावा किया था। इसमें से अब तक 74 एकड़ से अधिक जमीन बिक चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा जारी जाँच के दौरान भी पुरुलिया स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में नीलामी से जुड़े दस्तावेज के नहीं होने की लिखित सूचना दी गई थी। इजहार हुसैन ने बोकारो जिले के 4 अंचल की जमीन पर अपना दावा पेश करने के लिए 2 दस्तावेजों का सहारा लिया था। इसमें पहला दस्तावेज पुरुलिया स्थित रजिस्ट्री कार्यालय को जारी डीड संख्या 191 और दूसरा दस्तावेज समीर महतो का वसीयतनामा है। पुरुलिया रजिस्ट्री कार्यालय से जारी सेल डीड संख्या 191 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समीर महतो ने यह
तेतुलिया की 133 एकड़ जमीन वर्ष 1933 में नीलामी में खरीदी है। वर्ष 2010 में समीर महतो के वसीयतनामे में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समीर महतो ने अपने बेरोजगार पोता इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को नीलामी में खरीदी गई 133 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। इजहार हुसैन ने इस दस्तावेज के सहारे जमीन का अपना दावा पेश किया। चार्ज के तत्कालीन अंचल अधिकारी निर्मल टोपो ने इसे स्वीकार करते हुए इजहार व अख्तर हुसैन के नाम पर म्यूटेशन कर दिया। इस गड़बड़ी के आरोप में निर्मल टोपो बर्खास्त हो चुके हैं। रांची में किसान मेला और प्रशिक्षण कर्मशाला की शुरुआत। मंत्री शिल्पी नेहा ने कहा, किसान व्यवसायी बने, मजदूर नहीं। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शनिवार को रांची के वनहोरा जतरा मैदान रांची जिला स्तरीय कृषि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वनहोरा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का गांव भी है। दरअसल मंत्री ने इससे पहले घोषणा की थी कि अब बड़े शहरों की जगह ग्रामीण और छोटे शहरों में भी किसान मेला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने कहा, राज्य के खेतिहर किसानों को अपनी भूमिका व्यवसाय के तौर पर निभानी होगी। वो खुद की जमीन पर उन्नत कृषि के सहारे लाखों का रोजगार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार प्रायोजित कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की कई योजनाएं ऐसी है जो किसानों को बेहतर अवसर प्रदान कर रही है। वनहोरा मैदान में कृषि प्रदर्शनी के साथ साथ ही विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल लगाए गए थे। गांव के लोगों को स्टॉल पर विभाग के द्वारा संचालित अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने से संबंधित प्रक्रिया से अवगत कराया गया। गुमला में लाखों के ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। गुमला पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इस अवैध कारोबार के मास्टरमाइंड समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, हथियार, 2 कार और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। गुमला एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी शंभू कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि गढ़वा से ब्राउन शुगर की खेप गुमला लाई जा रही। इसके बाद सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में घाघरा और सदर थाना की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान गुमला घाघरा मुख्य मार्ग स्थित खरका बाकी नदी के पास 2 गाड़ियों को रोका गया। तलाशी लेने पर गढ़वा निवासी पिंटू कुमार और गुमला निवासी विकास कुमार सिंह तथा ऋषभ साहू को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 350 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 2 कारें और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। एसडीपीओ ने बताया कि यह गिरोह हर महीने करीब 2 किलो ब्राउन शुगर गुमला में सप्लाई कर रहा था, जिससे इलाके के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे थे। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी इस अवैध नेटवर्क को तोड़ने में मील का पत्थर साबित होगी। सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एसपी शंभू कुमार सिंह के निर्देश पर जिले में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। पुलिस अब गिरफ्तार तस्करों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की छापेमारी कर रही है। इकोम लॉजिस्टिक के डिलीवरी बॉय ने ग्राहक से की 1,05,000 की ठगी। इकोम लॉजिस्टिक कंपनी के एक डिलीवरी बॉय ने ग्राहक से बड़ी रकम की ठगी की है। मामला 22 अप्रैल का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुयाडी लकड़ी टाल के पास एक ग्राहक को डिलीवरी करने के दौरान डिलीवरी बॉय ने उनसे 1,05,000 रुपये की ठगी कर ली है, जिसके बाद कंपनी के सुपरवाइजर को इसकी जानकारी मिली। आरोपी डिलीवरी बॉय का नाम अभिषेक यादव है, जो कदमा के तिस्ता रोड बाजार के पास का रहने वाला है। इस धोखाधड़ी की जानकारी मिलने के बाद इकोम कंपनी के आरोपी से संपर्क करने पर पैसे लौटाने को कहा गया, लेकिन वह लगातार बहाने बनाता रहा। अंततः कंपनी के सुपरवाइजर सुजय गोस्वामी, जो मानगो के देशबंधु लाइन डिमना रोड के निवासी है, सीताराम डेरा थाने में आरोपी डिलीवरी बॉय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। मामले में सीताराम डेरा थाना के प्रभारी का कहना है कि डिलीवरी बॉय पर प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही। रांची समाहरणालय में कर्मचारियों संग डीसी ने किया संवाद, दिए निर्देश। रांची समाहरणालय में आज उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री ने सभी विभागों के लिपिकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की योजनाओं से समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन, जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और
कार्यालयों की कार्यशैली में सुधार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास वास्तविक लाभुक तक समय और पारदर्शी ढंग से पहुंचे। जनता की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने शिकायत दर्ज करने से लेकर समाधान तक की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी व सरल बनाने पर जोर दिया। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत उपायुक्त ने घोषणा की कि अब समरालय के सभी कार्यालयों की रेटिंग आम जनता द्वारा की जाएगी। इससे कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और सेवा की गुणवत्ता को मापा जा सकेगा। रांची में सीसीएल के 2 कर्मचारी 30,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने 30,000 रुपये घूस लेते सीसीएल के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों का नाम रमेश यादव और लोकेश कुमार है। रमेश ने घूस की रकम लेने के बाद लोकेश को दी, इसलिए सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों के घरों की तलाशी ली गई। CCFCLD के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने सीबीआई से यह शिकायत की थी कि सेवानिवृत्ति से संबंधित लाभ देने के लिए उससे रिश्वत की मांग की जा रही है। सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले के निपटाने की जिम्मेदारी क्लर्क लोकेश की है। रिश्वत की रकम लोकेश को चाहिए, लेकिन वह खुद पैसा मांगने के बदले दूसरे क्लर्क रमेश यादव को बिचौलिया की तरह इस्तेमाल कर रहा। सीबीआई ने जांच में शिकायत सही पाया। इसके बाद सीबीआई इंस्पेक्टर चंदन कुमार के नेतृत्व में टीम बनाकर घूस मांगने वाले को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। इसके तहत सीबीआई की टीम ने 10 मई को 30,000 रुपये घूस लेने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आम लोगों से यह अनुरोध किया कि वे केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा घूस मांगने की शिकायत करें। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक की मौत। जमशेदपुर के मानगो स्थित गोल चक्कर के पास रविवार शाम भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आ गए, जिससे बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतकों में सोनारी के गवाला बस्ती निवासी 2 दोस्त सूबेदार प्रसाद और रोहित सोरेन शामिल है। दोनों अपने अन्य दोस्तों से मिलने के लिए एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। इसी क्रम में वे एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आ गए, जिसमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इधर घटना के बाद दोनों युवक को स्थानीय लोगों की मदद से MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों युवक को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवक के शव को अस्पताल के शीतगृह में रखवा दिया गया और मामले की जांच में जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जमशेदपुर में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। क्षेत्र में भारी वाहनों की तेज गति और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी इसका मुख्य कारण है। गजावा-ए-हिंद का पोस्ट सोशल मीडिया पर करने वाले रांची के फरहान मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी विधायक ने की थी शिकायत। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच काफ़ी भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस भी इस पर नज़र बनाए है और एक्शन ले रही है। इसी बीच रांची के भी एक युवक को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विधायक CP सिंह ने इसकी जानकारी एक्स पर दी थी। उन्होंने कहा, फरहान मालिक रांची निवासी ने अपने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें साझा की है वो बेहद भड़काने वाली एवं राष्ट्रीय सुरक्षा व भारत की संप्रभुता से जुड़ा है। इंस्टाग्राम पर गजावा-ए-हिंद का नारा भारतीय सेना का अपमान और सबसे गंभीर उसने वह झंडा साझा किया है जो ISIS, तालिबान, अल-कायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की पहचान है। यह न केवल खुला राष्ट्रद्रोह है बल्कि एक आतंकवादी मानसिकता का स्पष्ट संकेत भी है। यह मामला केवल एक युवक का नहीं बल्कि उस जहरीली विचारधारा को दर्शाता है। पानी बचाने के लिए सिमडेगा की इस पंचायत ने की अनोखी पहल, बन सकता है देश के लिए मॉडल। सिमडेगा जिले के कादो पानी पंचायत में जल संरक्षण के लिए एक अनोखा जन अभियान चल रहा। नगाड़ा बजाओ जल बचाओ। इस पहल का मकसद सिर्फ पानी बचाना नहीं बल्कि हर खेत, घर और परिवार को जल संपन्न बनाना है। इस अभियान में गांव के लोग स्वयं श्रमदान कर तालाब और जल कुंड बना रहे हैं ताकि बारिश का पानी खेत में रुके और पानी की कमी से निपटा जा सके। खास बात यह है कि महिलाएं इस मुहिम की अगुआ है। सुबह से शाम धूप में मेहनत कर गड्ढे खोद रही है और जल संरक्षण के कामों में सक्रिय भागीदारी निभा रही। एक महिला ने बताया कि हम खुद गड्ढे बना रहे हैं ताकि बारिश का पानी रुके और खेतों में
नमी बनी रहे। इससे अच्छी फसल होगी और हमारे परिवार को फायदा होगा। 14 लाख लीटर जल संरक्षित करने की दिशा में बढ़ते कदम। अब तक अभियान के तहत कई जलकुंड और तालाब बनाए जा चुके हैं। घटिया सड़क निर्माण को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने लगाई अधिकारियों की क्लास। 15 दिन का दिया समय। गोड्डा पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा से कुरमन होते हुए डांडे तक बनने वाले सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में कई अनियमितताएं पाई, जिससे विधायक काफ़ी नाराज हुए। अधिकारियों को फटकार भी लगाई। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने देखा कि सड़क की चौड़ाई निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं की जा रही। ग्रेन्यूलर सब बेस की मात्रा एवं कंपैक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने नाले के निर्माण को सड़क निर्माण से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही फ्लैंक की चौड़ाई और कमीशनिंग को सही ढंग से करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए फटकार लगाई। कई जगहों पर पीसीसी सड़कें में दरार पाई गई, जिसे फिर से बनाने का निर्देश दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।